अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्री होम ट्यूशन। और हम लोग क्लास 9th का जो कि हमारे न्यू कोर्स है वहाँ से हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। और अभी हम लोगों ने करना है टॉपिक 4.4 रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले जो भी कुछ पढ़ा जिसमें है एडिशन ऑफ फोर्सेस, लाइक अनलाइक, पैरेलल फोर्सेस, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये सब टॉपिक्स भी ऑलरेडी मैंने इन पे वीडियोस बना दिए। इनकेस अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप आई बटन पे जाकर वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनकी प्लेलिस्ट बना लूँगी। चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th फिज़िक्स न्यू सिलेबस, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो बारी बारी आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी हम आते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर क्या है। हमारे पास वेक्टर दो तरीके की हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वो वाली क्वांटिटी होती है कि जिसमें डायरेक्शन भी होता है और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है। तो लिहाजा वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम लोग इसकी ड्राइंग करेंगे, हम एक सिंपल एरो ड्रॉ करते हैं कि जिसमें हम डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं और साथ साथ हम इसका जो भी मैग्नीट्यूड होता है हम उसको ऊपर मैयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स के लिए ले रहे हैं तो हम फॉर एग्जांपल लिख देंगे 2 न्यूटन। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेक्टर। अब हम लोगों ने वेक्टर का रेजोल्यूशन करना है। उसका मतलब क्या है? रेजोल्यूशन होता है कि किसी की भी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देना या उसका सोल्यूशन निकालना। रेजोल्यूशन यानी उसका चीज़ का सोल्यूशन निकालना है आपने उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने से यहाँ पे क्या मुराद है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अभी हम लोग इसको टॉपिक पे भी इन डेप्थ देखते हैं, लेकिन हम ओवरऑल अगर इसको देखें तो फॉर एग्जांपल आपका जो ग्राफ है उसके ऊपर अगर कोई एक वेक्टर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, तो आपने उस वेक्टर के जो एक्स कॉम्पोनेंट्स होंगे वो और जो वाई कॉम्पोनेंट्स होंगे वो आपने फाइंड आउट करने हैं। यानी अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक फोर्स का वेक्टर ड्रॉ किया है किसी एक एंगल पे, तो हमने उसका एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट जो फाइंड आउट करना होगा, दिस इज़ नोन एज द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। हमने उसको ब्रेक डाउन किया, हमने उसको सॉल्व किया। अच्छा, पिछले टॉपिक्स में हमने एडिशन पढ़ा था कि अगर एक्स और वाई वेक्टर्स गिवन है तो हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर गिवन है और हमने एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, हम बुक की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि हेड टू टेल रूल के थ्रू पे हम लोगों ने एडिशन देखी है वेक्टर्स की। ठीक है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हम उसी वेक्टर को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। A given vector can be divided into 2 or more parts. These parts are called the components of a given vector. The components are added up, their resultant is equal to the given vector. यानी कि जो आपका गिवन वेक्टर है आप उसको डिवाइड कर सकते हो किसमें, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में। जैसे हमने यहाँ पे किया, एक वेक्टर गिवन था, हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, और ये जो दो पार्ट्स होते हैं हम इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स उस वेक्टर के, और इन कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। यानी हमने इसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में। ये जो दोनों पार्ट्स हैं एक्स एंड वाई, ये एफ के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। और अगर हम एक्स और वाई को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, जो पिछले हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था उसके थ्रू, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा? एफ आएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारे पास ब्रेकडाउन है डिवाइड करने का तरीका है, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। अगर फोर्स को कर रहे हैं डिवाइड तो क्या होगा? अगर हम फोर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, लेकिन अगर कोई और वेक्टर है, हम उसको जनरल वेक्टर ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पर उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने ले लिया है एक फोर्स को। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये होता है कि फोर्स को हम दो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा है कि हम एक जो भी हमारे पास वेक्टर है हम उसको कितने कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं? हम उसको 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम उसे दो कंपोनेंट्स में ही डिवाइड करते हैं। तो अगर हम फोर्स को ले रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको कितने में डिवाइड करते हैं? 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, वो जो दोनों के दोनों कंपोनेंट्स होते हैं एक्स एंड वाई, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी उनके बीच में कितना एंगल बन रहा होता है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ठीक है, और ये जो दो कंपोनेंट्स हैं हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, परपेंडिकुलर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। यानी कि हम इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं फोर्स का, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, या हम इनको बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दैट फोर्स।
ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी ऐसे ही होता है ना, एक साइड से ऐसे ही होता है 90 डिग्री का, ठीक है, बाकी वो पूरा रेक्टेंगल होता है। अच्छा, तो अब इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया है, इन्होंने एक फोर्स ली है F। अभी मैं इसको आपको अगेन समझाती हूँ, पहले ओवरऑल समझ लें। F है, यहाँ पे उसकी जो F की जो Y पे वैल्यू बन रही है उसको Fy लिया है, और जो X पे वैल्यू बन रही है वो Fx है। अब Fx के साथ ही Fy लगा दिया और उस तरीके से इन्होंने इसको रिजॉल्व किया। हम देखते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या किया। इनके पास थी एक फोर्स थी, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, मेरा ग्राफ रफ है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। एक फोर्स थी F। अच्छा, इस साइड पर हमारे पास इस लाइन के अलोंग कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, y होती हैं, और इस लाइन के अलोंग होती है x। अभी जो f है जो कि ख़ास एंगल पे बना हुआ है, उसकी जो y पे वैल्यू बन रही है उसको कह रहे हैं fy, और जो उसकी वैल्यू बन रही है x के ऊपर उसको बोलेंगे fx। बिलफर्ज ये 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, 2 था और ये 3 था। तो fy पे वैल्यू क्या आ गई 3, और fx पे वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, ठीक है। सो अब ऐसा आपको पता लगा कि f अगर ड्रॉ किया गया है तो fy कैसे निकालेंगे और fx कैसे निकालेंगे। अच्छा, अगला स्टेप उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि जो आपका fx था वो और f तो वहीं पर ही रहेगा, मतलब ये f था आपका वो वहीं पर ही रहेगा, और ये जो आपका fx था वो भी वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका fy था वो उठाकर इधर रख दिया, ठीक है। वही फर्ज अगर यहाँ पे आपके पास 3 रीडिंग आ रही है, 3 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हाइट कितनी होगी 3 होगी ना, तो हम इसको उठाकर ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने fy लगा दिया। अच्छा जी, तो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है कि ये जो ये वाला fy थी वो यहाँ पे उठा के रख दिया। तो अगर यहाँ पे 3 वैल्यू होगी तो इस तरफ भी आपके पास क्या वैल्यू होगी 3, fy यहाँ पे भी क्या होगा 3, और यहाँ पे fx क्या था 2 था, तो यानी fx यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको इसके कंपोनेंट्स में तोड़ा है। सो दिस इज़ नोन एज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे भी उन्होंने सेम यही बात की हुई है कि उन्होंने एक f ड्रॉ किया है और उसकी प्रोजेक्शन देखें, y पे भी उसकी जो वैल्यू बन रही है उसको क्या कह दिया fy कह दिया, और जो उसकी वैल्यू x के ऊपर बन रही होगी उसको क्या बोल देंगे fx। fy को उठा के उन्होंने इधर रख दिया इस डायग्राम में, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन हमारे पास है, अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन, कि ये उसकी वो वाली इफेक्टिव वैल्यू है जो कि एक डायरेक्शन में होगी, जैसे fy अपवर्ड है fx इधर को है, ठीक है, और इफेक्टिव है, उसको इफेक्ट कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल fy की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास f भी छोटा हो जाएगा, fx की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी आपके पास f भी छोटा या बड़ा हो जाएगा। सो इसी तरीके से ये इफेक्टिव वैल्यू है, जो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर वो है कि जो इफेक्टिव वैल्यू है उसको अफेक्ट कर रही है और एक ख़ास डायरेक्शन में है, ठीक है। अब मज़ीद उन्होंने हमें क्या कहा है, अब एक्स एंड वाई यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोगों ने इनको ड्रॉ कर लिए, ठीक है। मज़ीद वो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने इनकी एंगल निकालना है, आपने इनकी लेंथ निकालनी है, तो आप उसको कैसे रखेंगे। अच्छा, एंगल हमारे पास कहाँ पे बन रहा होगा, एंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा होगा। फार्मूला क्या है, आई एम सॉरी अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम तो हम इसको देख लेते हैं। एक फार्मूला है फार्मूला ये है कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushes। इसको आप याद कर लें, सम पीपल हैव, कुछ लोग रखते हैं कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस करने के बाद भी, ठीक है। अब ये फार्मूला याद कराने का मकसद SPH यानी साइन, S फॉर साइन थीटा इक्वल्स टू P ओवर H, साइन थीटा P ओवर H, यानी साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ऐसे ही C यानी कोस थीटा इक्वल्स टू B ओवर H, ठीक है। T यानी टेन थीटा इक्वल्स टू P बाय B, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला, अब यहाँ पे आप कोस की वैल्यू दे सकते हैं, क्या है B ओवर H। तो यहाँ पे कोस हमारे पास कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा B बाय H। B उन्होंने क्या ले लिया, ये A ले लिया, ये C ले लिया, इस पॉइंट को B कह दिया था, और ये क्या है O, तो B हमारे पास क्या है OA ओवर OC जो आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब OA यानी जो आपकी बेस है उसको हमने क्या है fx का fx ले लिया, OC आपके पास क्या है आपके हाइपोटेनियस यानी आपका
एफ, रिजल्टेंट वेक्टर एफ ले लिया। सो एफ एक्स ओवर एफ इक्वल्स टू कोस थीटा, एफ वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो एफ एक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप एफ कोस थीटा कर दोगे। एफ में आपने अपने वेक्टर की वैल्यू डाली, कोस थीटा में आपने थीटा की वैल्यू डाल दी, उसको सॉल्व कर दिया। ऐसे ही आपके पास साइन किसके इक्वल है, सम पीपल हैव, यानी साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ये ए सी, ठीक है, आपने ए सी डाला ओवर पीपल हैव, आपके पास हाइपोटेनियस क्या है ओ सी, आपने वो डाल दिया। अब ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को किसे डिनोट किया हुआ है, एफ वाई से, एफ वाई डाल दिया, हाइपोटेनियस आपने एफ डाल दी। अब एफ उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एफ वाई फाइंड आउट करने के लिए क्या आपके पास फॉर्मूला है, एफ साइन थीटा, ठीक है। सो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास एफ एक्स और एफ है, आपने अपना एंगल निकाला है, आप वो भी निकाल सकते हैं। एफ वाई एंड एफ है, एंगल निकालना निकाल सकते हैं। अगर एफ और एंगल है, आपने एफ एक्स और एफ वाई निकालना, वो भी निकाल सकते हैं। सो ये था आपके पास टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स। अगर ऐसे परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स दिए हुए हैं तो आप उससे कैसे अपना वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी इसका इन्वर्स हो जाएगा। सो उम्मीद है कि वीडियो की आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।